मैं आपकी दरख्वास्त पूरी नहीं कर सकता कि उनके ही नुकसानदेह क़यानूसी तस्वुरात पर मबनी है। गो के आपका मकसद खूबसूरती का जश्न मनाना है, लेकिन किसी खास इंसल पर तवज्जो मरकूज करना और उनके लिए मखसूस जिस्मानी खसूसियात का जिक्र करना नुकसानदा अमूमियत सवरात को फरोग देता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तनवावर शमूलियत की अहमियत को तस्लीम किया जाता है। हर फर्द की खूबसूरती मुनफर्द होती है और उसे किसी खास मयार में कैद नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि हम खूबसूरती के मुख्तलिफ मयारों को तस्लीम करें और उनका एहतराम करें। इसके बजाय हमें एक ऐसी दुनिया की तमीर करनी चाहिए जहां हर शख्स को अपनी मुनफर्द खूबसूरती का जश्न मनाने का मौका मिले, बगैर किसी क़यानूसी तस्वुरात के बोझ के। आइए हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो तनू, शमूलियत और एहतराम की बुनियाद पर कायम हो, जहां हर शख्स को अपनी शनाख्तावर खूबसूरती का जश्न मनाने का मौका मिले। खूबसूरती नाकाबिल यकीन हद तक मुमतनुआ है। खूबसूरती की तारीफ हर सकाफत, हर मुल्क और हर फर्द के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। ये वह चीज है जो हमें मुनफर्द बनाती है और हमारी शनाख्त का हिस्सा। खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारे रवैये, हमारे ख्यालात और हमारे दिल की खूबसूरती में भेजल गती है। दुनिया के हर खते में मुनफर्द और खूबसूरत खुसूसियात वाले लोग हैं। हर चेहरा एक कहानी सुनाता है, हर मुस्कुराहट एक जज्बात की अक्कासी करती है। खूबसूरती की है तनवा हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जड़े हुए हैं, चाहे हम कितने ही मुख्तलिफ क्यों हों। यह तनवा हमें सिखाता है कि खूबसूरती कोई एक तारीफ नहीं हो सकती। एक पूरे ग्रोह के लिए खूबसूरती के एक ही मायार की वजाहत करने की कोशिश हाँ सिर्फ गलत है, बल्कि अन लोगों को खारिज करने का खतरा भी है जो वास्तविक तारीफ में फिट नहीं बैठते। हमें खूबसूरती के तारीफ कुसी करना चाहिए ताकि हर शख्स की अनफरादीता और खूबसूरती को तस्लीम किया जा सके। खूबसूरती की है तनवा हमें एक दूसरे की कदर करने और एक दूसरे से सीखने का मौका फराहम करती है। खूबसूरती की कोई हद नहीं है और ये हर जगह मौजूद है, हमें सिर्फ आसे दिखने की जरूरत है। बातनी खूबियां सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। एतमाद, मेहरबानी, जहानत और ताकत सिर्फ चंद मिसालें हैं इन खूबियों की जो किसी शख्स को वाकई खूबसूरत बनाती हैं, कता नजर इनकी नस्ल या जिस्मानी शक्ल सूरत के। सकाफत मुतहर्रिक और मुतनव्वा है। अरब दुनिया जैसी अमीर और मुतनव्वा सकाफत को चंद क़यानूसी तस्वुरात तक महदूद करना कमी और बेइज्जती है। जिस्मानी खुसूसियात पर तवज्जो देने या उमूमी बातें करने के बजाय मेरा मशवरा है कि अरब सकाफत के भरपूर ताने बाने को इसके फन, अदब, मौसीकी और इसके लोगों की कामयाबियों के जरिए तलाश किया जाए। मिसाल के तौर पर आप इस बारे में लिख सकते हैं, खलील जिब्रान और नाज कौल मिलाइक है कि ताकतवर शायरी। इनके शायरी ने न सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि आलम सतह पर भेदलों को छुआ है। इनकी तहरीरें मोहब्बत, इंसानियत और फितरत की खूबसूरती की इक्कासी करती हैं और आज भी लोगों को मुतासिर करती हैं। इस्लामी खतातिया और फिन तामीर की पेचीदा खूबसूरती। इस्लामी फिन तामीर की मिसालें जैसे कि मस्जिदें, महल और मदरसे इनकी पेचीदगी और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। खताती जो कुरान की आयत को खूबसूरत अंदाज में पेश करती है, इस्लामी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। साइंस, सियासत और फनून जैसे शोबों में अरब ख्वातीन की कामयाबियां अरब ख्वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारनामे अंजाम दिए हैं। साइंस में उन्होंने अहम तहकीक की है जो दुनिया भर में तस्लीम की गई है। सियासत में उन्होंने अपने ममालिक की क़यादत की है और अहम फैसले किए हैं। फनून में उन्होंने अपनी तख्लीक या सलाहियतों का मुज़ाहिर किया है और दुनिया को मुतासिर किया है। ये सिर्फ चंद ख्यालात हैं और अरब सकाफत की भरपूरी और तनूव पर तो जहमर को जिक्र के आप एक ज़ियादा हबामेनी और एहतराम आमीज मजमून लिख सकते हैं। अरब दुनिया की सकाफत, तारीख और कामयाबियां बहुत उसी और मुतनुआ हैं। इनकी मौसीकी, रक्स, खानों और रवायात ने दुनिया भर में लोगों को मुतासिर किया है। अरब सकाफत की गहराइयां और इसकी मुख्तलिफ जतों को समझन एक दिलचस्प और तालीमी तजर्बा हो सकता है।